और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को समझेंगे, जो कि आपका एनालिसिस के अंदर आता है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा का एनालिसिस भी करते हैं, उसी के अंदर आपका यह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को समझने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और मैं एक बात बता दूं कि अगर आप क्लास 11 के कोर्स को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें हर एक चैप्टर के नाम के आगे आपको एक लिंक मिलेगा, जो कि आपका प्लेलिस्ट का लिंक है। यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं, सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप घर बैठ के ही अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो हम जहाँ तक बात कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपने पढ़ा, और इस मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ही आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी पढ़ा और मीन डेविएशन को भी पढ़ा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन जो होता है तो कुछ न कुछ यूनिट से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? यूनिट से जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि हाइट बच्चों क्लास 11 में सभी बच्चों का हाइट का एवरेज निकालें, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और मीन डेविएशन निकालें। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन हाइट के लिए है, तो इसलिए यह सेंटीमीटर या मीटर से कनेक्टेड है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ यूनिट है। अब देखिए, हमने वेट के लिए निकाला है ना, वेट के लिए निकाला तो इसका यूनिट जो है केजी है या आपका ग्राम है, कुछ ना कुछ यह यूनिट है। अब मान ली ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और सभी ऑब्जेक्ट का वेट हम मेजर किए और उसका मीन निकालें और फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन निकालें। तो वह जो स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन हमको निकलेगा, किस यूनिट में निकलेगा? केजी या ग्राम में निकलेगा। तो यहाँ मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन हम लोग निकालते हैं तो उसका कुछ न कुछ यूनिट होता है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि गणित के बाबा लोग के मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी क्वांटिटी को ज्ञात किया जाए इसमें जो कि यूनिट से कोई मतलब नहीं रखता हो। तो जो यूनिट से कोई मतलब नहीं रखता हो, तो इसी नाम पर जन्म हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में CV भी कहते हैं। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कोई नया चीज़ नहीं है, इस तरह का चीज़ आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज आप पढ़े हैं, है ना। परसेंटेज का उपयोग आप जो है प्रॉफिट में भी कर सकते हैं, लॉस में भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 5 में। लेकिन इस परसेंटेज का उपयोग जो है आप बहुत जगह किया करते हैं। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे अगर कहा जाए कि सर पे कितने बाल हैं, तो आप मोटा मोटी परसेंटेज में कह सकते हैं, लगता है कि सर का जो बाल है 50% उड़ गया है। तो ये परसेंटेज के लिए कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से कि आप जान रहे हो कि 75% जो है वाटर है और 25% आपका लैंड है। तो इस परसेंटेज, यहाँ जो परसेंटेज है यह किसको डिनोट कर रहा है? एरिया को डिनोट कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर हम ऐसा करें कि पूरे इंडिया में कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, तो इसको भी परसेंटेज से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो परसेंटेज से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट की ज़रूरत नहीं होती है, वो यूनिट का मुहताज नहीं होता है। उसी तरह से यह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो जिस यूनिट में हो, उस यूनिट के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, तो क्या लिख सकते हैं? द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी which is independent of
इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, यूनिट से यह इंडिपेंडेंट होता है, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि यह जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है यह सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100 होता है, जहां पर एक्स बार को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप कहेंगे कि यह सिग्मा क्या है, यह सिग्मा आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और उसके बाद बताइए, आप ही बताइए एक्स बार क्या है, ये आपका मीन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ डिवाइड कर दिए, मतलब कि रिलेटेड डाटा के लिए, जिस डाटा का हम CV निकालना चाह रहे हैं उसी डाटा का जो भी हमको स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त हुआ और मीन प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हम यह CV भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि आखिर यह जो है हमको किस तरह से मदद करता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो तरह का डाटा लेते हैं। एक डाटा हमारा 1 ले लिए और एक डाटा जो है आपका 2 ले लिए। एक किसी स्कूल के लिए ही यह आपका डाटा है, लेकिन यह जिस क्लास के लिए है आपका क्लास 11 के लिए, उसमें डाटा 1 जो है बच्चों के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डाटा 2 जो है आपका बच्चों के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा तो हो ही सकता है भैया, सब बच्चे का हाइट निकाल के उसका एवरेज निकालें, मीन डिविएशन निकालें, और सब बच्चे का वेट निकाल के सबको तराजू पे चढ़ा के उसका वेट निकाल लिए, फिर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए। अब देखिए कि मान लिया जाए कि मीन जो है इसका x1 बार और इसका मीन आपका x2 बार है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा 1 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2। अब इसका CV हम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बाय x1 बार इंटू 100 लिख सकते हैं। ये आपका CV1 हो गया। उसके बाद इसके लिए CV2 हम निकाल सकते हैं, सिग्मा 2 बाय x2 का बार इंटू 100 निकाल सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आपका निकला, आपका यह इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट है। द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, यूनिट से हमारा वह